11 अप्रैल दोपहर के 11:21 का समय होता है। झांसी मेडिकल कॉलेज में कुछ पुलिस वाले होते हैं और एक महिला होती है जिसने अपने मुंह को ढक रखा था। पुलिस वाले इसकी जांच करवाने आए थे। वहीं पर किसी ने आवाज़ लगा दी, ये मुस्कान है, ये वही मुस्कान है, मेरठ वाली मुस्कान। इतने में ही शोर शराबा हो गया, भीड़ ने घेर लिया पुलिस वालों को और उस लड़की को भीड़ के हवाले करने के लिए मांग करने लगे। किसी ने चिल्लाई ये हत्यारी मुस्कान है, तो किसी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे तमाशबीनों ने पुलिस को घेर लिया, सिपाही 2 थे, उस लड़की को घेर लिया, लेकिन लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि लड़की का चेहरा ढका हुआ था। यानी कि आम जनमानस के दिमाग में पहली बात आ गई है कि अगर कहीं पर कोई क्राइम हो रहा है तो पहला शक अब महिला के ऊपर होगा। पुलिस वाले भी ऐसा शक करते हैं महिला के ऊपर आज के टाइम में, और आम पब्लिक भी कर रही, जब से यहाँ पर बहुत सारी लेडीजें अपने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या कर रही हैं, तब से बहुत सारे लोग प्रथम एंगल में लेडीज के ऊपर ही शक कर रहे हैं कि लेडीज ने ही क्राइम किया होगा। नमस्कार दोस्तों, हम आपके होस्ट अरविंद पटेल ऑफिशियल और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब। अब दोस्तों एक बात और होती है कि एक अफवाह उड़ती है कि मुस्कान के पेट में बच्चा पल रहा है। वहाँ पर मुस्कान के ससुराल वाले कहते हैं पहले डीएनए की जांच करवाएंगे, अगर डीएनए निकला कि ये बच्चा जो पेट में पल रहा है ये उनके बेटे सौरभ का है, तब जाके इस बच्चे की हम परवरिश करेंगे, नहीं तो परवरिश नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप लॉजिकल देखें तो जब सौरभ आया था विदेश से, लगभग ये 3 सप्ताह का, तो हो सकता है कि सौरभ का बच्चा हो, लेकिन सब कुछ पुष्ट होगा डीएनए जांच के बाद। अब दोस्तों आपके सामने एक कहानी लेके आए हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद की, जहाँ पर ऐसी कुछ घटना होती है कि एक महिला अपने पति की हत्या करके लाश को फेंक देती खेत में अपने प्रेमी के साथ मिलकर। अब हर इंसान अपनी पत्नी के ऊपर शक कर रहा है। अब कहीं पर कोई घटना होती है तो लोग पहले सीधे लेडीज के ऊपर शक करते हैं। अगर किसी के पति की हत्या होती है तो पहली पूछताछ लोग लेडीज से कर रहे हैं पुलिस वाले। सबसे पहले शक उनका लेडीज के ऊपर जा रहा है कि पक्का लेडीज ने किया होगा। हर घटना को पुलिस, आम जनता अब मेरठ के साहिल, मुस्कान और सौरभ केस से जोड़ते हैं। ड्रम वाले मुस्कान से जोड़ के देखते हैं, जिसने अपने पति की हत्या कर दी थी, टुकड़ों को सीमेंट से चुनवा दिए थे। 7 अप्रैल 2025 की सुबह का वाकया रहा होगा, जब वहाँ पर कोई चीज़ खेत में देखता है, नज़र पड़ती है उसकी। जब पास में आके देखता है तो मालूम होता है वो चीज़ नहीं है कि इंसान की लाश है। जैसे वो लाश देखता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग शोर मचाते हैं। अब पता नहीं चलता ये लाश किसकी है। मरणासन हालत में, कटी छत पिछत। किसी ने कहा इसको धारदार हथियार से मारा गया है, किसी ने कहा इसको गोली मारी गई है, किसी ने कहा मार के यहाँ फेंका गया है। लेकिन सबके मन में ये प्रश्न था ये अनजान व्यक्ति है कौन और यहाँ खेतों तक कैसे आया। तभी किसी ने कहा अरे ये गांव की जो अपनी रूबी है ना, ये तो उसका पति है। रूबी जो कि एक गांव की ही बेटी है, गांव का नाम है मालिन कपुरवा। रूबी की जब बात आती है तो मालूम होता है रूबी के पति है मनीष सैनी। जैसे खबर मिलती है रूबी अपने 3 बच्चों के साथ आती है, घर के लोग आते, सब लोग आते हैं। रो रो के रूबी का बुरा हाल हो जाता, बेहोश हो जाती है। जिस हालत में अपने पति को देखती है, लोग कहते अरे बाप रे, कल ही तो रूबी आई थी अपने ससुराल से, बताओ आज उसके पति की हत्या कर दी गई। लेकिन पति यहाँ पर आए तो आया कैसे। रूबी कहती है मैं किसके सहाय रहूंगी। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ जाती है। सब लोग जानने की कोशिश करते हैं कि रूबी के पति की हत्या हुई तो हुई कैसे, किसने हत्या की। पुलिस भी देखो पहले डरती है कि उस महिला से हम पूछताछ कैसे कर ले जिसके पति की लाश पड़ी हुई है, जो महिला बेहोश है, कैसे पूछताछ करें। लेकिन पुलिस को शक जब से मेरठ केस हुआ है लेडीज के ऊपर हो रहा है पहले से, कि पक्का हो ना हो लेडीज ने ही अपने पति को मारा होगा। छोटा सा बच्चा अपनी मां से बोलता है कि मां, मैंने ना बुआ को जब जंगल में जाते हुए देखा था तो पीछे पीछे फूफा जी भी जा रहे थे। फूफा जी यानी कि मनीष सैनी और बुआ जब पुलिस रूबी उस गांव की बेटी थी, रूबी उस गांव की बेटी थी, इस रिश्ते से वहाँ बच्चों की बुआ लगती थी। तभी एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा माँ मैंने बुआ को जंगल में जाते हुए देखा था, जब बुआ जा रही थी फूफा जी साथ में जा रहे थे। अब यहीं से रूबी के ऊपर सबका शक आ जाता है कि रूबी कल ही तो मायके आई थी, रूबी जंगल क्यों गई, रूबी का पति जब अपने घर में था तो यहाँ पर क्यों आया, वो उसके पीछे क्यों। तभी मनीष के घर वाले भी आ जाते हैं, पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है, जांच होती है, सैंपल लिए जाते हैं। अब आसपास कुछ नहीं था, केवल जंगल ही जंगल था। पुलिस के लिए ये केस ऐसा था जैसे कि समुद्र में एक सुई को तलाशना।
लेकिन पुलिस को तो अपनी ड्यूटी करनी है। मनीष के घर वालों ने कहा, हो न हो साहब, इसमें रूबी का हाथ है। अब रूबी से पूछिए, जब मेरठ वाले केस में मुस्कान का हाथ हो सकता है तो इसमें रूबी का हाथ क्यों नहीं हो सकता साहब? आप रूबी से। पुलिस ने रूबी को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू की। जब उसको हिरासत में लेने के बाद पूछताछ शुरू करते हैं तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। उनको सुन के आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। रूबी ने जो खुलासे किए मनीष को लेकर, ये केस जितना मुश्किल लग रहा था पुलिस के लिए उतना आसान हो जाता है। हालांकि ये जो मनीष सैनी होता है, मनीष सैनी जो रायबरेली के महाराजगंज थाने के गरीब के पुरवा का रहने वाला था। 10 साल पहले उसकी शादी होती है मालिन के पुरवा थाना सिविल की रहने वाली रूबी से। शादी से 3 बच्चे पैदा होते हैं। पहला बच्चा 10 साल का होता है, उसका नाम वीर होता है। दूसरी बच्ची नित्या होती जो 9 साल की। तीसरा बच्चा जिसकी उम्र 4 साल, उसका नाम रिया होता है। ये जो रूबी होती है अपने पति से कहती है, चलिए मायके चलते हैं, वहाँ भंडारा चल रहा है, आप भी चलिए, सुबह चलेंगे शाम को वापस आ जाएंगे। यहाँ पर लोग मायके आ जाते हैं रूबी के। जागरण चल रहा है, सब लोग अपने अपने कार्यक्रम व्यस्त हैं। रूबी फोन में किसी से बात करती है, जानबूझ के अपने पति मनीष को दिखाने की कोशिश करती है, जिससे मनीष शक करे रूबी के ऊपर कि रूबी किससे बात कर रही है। बार बार यही हरकतें करती है तो मनीष को शक होता है किससे बात कर रही है रूबी। और फिर जैसे 8 बजता है शाम को, वो जंगल की तरफ चल देती है। काफ़ी देर तक मनीष धीमे धीमे उनका पीछा करता रहता है और जंगल की तरफ बढ़ती जा रही है। काफ़ी देर तक चोर की नज़र से वो देख रहा होता है कि ये कर क्या रही है। वो जंगल जाती है। पति सोचता शायद इसको टॉयलेट जाने की सोचे से जंगल जा रही है, लेकिन पति भी पीछे पीछे जाता है। पता ही नहीं है। यहाँ पर मनीष रूबी को एहसास करा रहा था कि जैसे मनीष कुछ पता नहीं है, और रूबी भी एहसास करवा रही थी कि जैसे कुछ गलत करने जा रही है, मनीष पीछे पीछे आ जाए। ये पूरा घटना चक्र रचा गया था मनीष की हत्या के लिए। रूबी जो कि घर बता के आई थी, मैं लैट्रिन के लिए जा रही हूँ जंगल, वहाँ पर वह अपने प्रेमी से मिलने जाती है। जंगल के अंदर घुस जाती है। आखिरकार रूबी अपने मायके गांव से, घर से 200 मीटर दूर जंगल में खेत के आगे पहुंच जाती है, जहां पर पहले से एक लड़का रूबी का इंतजार कर रहा होता है। यहां पर दोनों मिलते हैं, आपस में गलत संबंध बनाते हैं। लड़के का नाम सुनील होता, जो कि पास के गांव का ही रहने वाला था, यानी कि मनीष के गांव का रहने वाला था सुनील, जो कि रूबी का प्रेमी था। इसको भी बुलाया गया था। आपस में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। रात का अंधेरा होता है और संबंध इतना बसते हैं कि ये पूरी तरीके से निर्वस्त्र होकर गलत काम करना शुरू कर देते हैं। जब मनीष से रहा नहीं जाता, पास आके बोलता है और अपनी पत्नी को भला बुरा कहना शुरू कर देता है। मनीष ने कहा अपनी पत्नी से, मुझे तुम्हारे ऊपर पहले शक था, तुम यहाँ किसी से मिलने आ रही हो। हालांकि तुम्हें कई बार पकड़ा गया, लेकिन तुम कभी न कभी कुछ न कुछ बहाना बना के बच जाती थी। कभी मेरी कसम खाती, कभी बच्चों की कसम खाती, हमेशा झूठी कसम खा के बच जाया करती थी। आज तुम नहीं बचोगी। यहाँ पर अब जो सुनील होता है और रूबी, ये दोनों मिलकर मनीष को पीटना शुरू कर देते हैं। मनीष चीखने शुरू करता है, लेकिन जंगल में मनीष की आवाज़ दब जाती है, क्योंकि जागरण हो रहा होता है। लाउड स्पीकर में तेजी से आवाज़ चलती है। अब दोनों लोग मिलकर मनीष को मारते हैं। मनीष बेहोश हो जाता है। तभी सुनील एक पिस्टल निकालता है और मनीष के सीने में 2 फायर कर देता है, और मनीष की वहीं पर मौके मौत हो जाती है। लगभग रात को 10 से 11 बजे की बात होती है। प्रेमी अपने रास्ते चला जाता है। प्रेमिका रूबी अपने घर चली आती है। लगभग 10-11 बजे के समय होता है जब लोग मनीष को ढूंढना शुरू कर देते। मनीष को पता नहीं चलता। इससे पूछते ही कहती, मुझे तो नहीं पता। मनीष को हर जगह ढूंढते, मनीष का पता चलता ही नहीं है। मनीष से घर वाले ढूंढते, सब लोग ढूंढते, मनीष का पता नहीं चलता। अगले दिन सुबह होती है, 6 बजे के आसपास का समय होता है, जब किसान अपने खेतों में जाता है, तब जाके मनीष की लाश देखता है। गांव वाले इकट्ठे होते हैं और पुलिस को खबर की जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते, कैसे एक पत्नी अपने पति की हत्या कर सकती है। आजकल फैशन चल गया है अपने पति की हत्या करने का। पुलिस ने सुनील को, रूबी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सुनील जो कि मनीष के गाँव का ही रहने वाला होता है, वहाँ पर रूबी से प्रेम प्रसंग चलता है।
पर फ्लाईओवर के पास वो डेकोरेशन का काम करता था, जैसे कि आपको एक गाड़ी को मनीष जो था महाराजगंज के पास एक फ्लाईओवर होता है, वहीं एक टेक्नीशियन का काम किया करता था। अब यहाँ पर ये जो रूबी होती है, गांव के ही लड़के से प्रेम प्रसंग बना लेती है अपने ससुराल में, जो 3 बच्चों की माँ होती है। मनीष से कई बार पकड़ा था, कई बार समझाता था, ये कसम खाती थी और मनीष भी अपने बच्चों को जैसे इसको माफ़ कर देता था, ये सुधर जाएगी, लेकिन वो नहीं सुधरी और अंत में मनीष की हत्या कर दी। मनीष के जो बच्चे हैं वो दादी दादा के पास हैं। इस मामले में मनीष के भाई ने रूबी और सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अपनी दस्तूर पा चुका है। यहाँ पर पुलिस और घटना पर उपलब्ध लोग जितने हैं, सब लोग इस घटना को मुस्कान और साहिल से जोड़ के देख रहे हैं कि कैसे। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना है, बस आपको अलर्ट करना है कि क्राइम कहीं भी हो सकता है। आप लोग सतर्क रहें। और लोग मांग करने लगे हैं कि पुरुषों के लिए भी कोई आयोग बनना चाहिए, पुरुषों के लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कोड में टाइप करें 555, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद।